बेटियां तो शादी करके ससुराल चली जाती हैं। लीजिए भाभी, मुंह मीठा कीजिए। आयुष ने अपनी भाभी रजनी जी को मिठाई देते हुए कहा। रजनी जी ने मिठाई मुंह में रखते ही पूछा, देवर जी, किस खुशी की मिठाई है यह? लगता है इस बार तो देवरानी को बेटा हुआ है। नहीं भाभी, बेटा नहीं, दूसरी बार भी लक्ष्मी ही आई है। उसी की खुशी में मिठाई बांट रहा हूँ, आयुष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेटी का नाम सुनते ही रजनी जी का चेहरा कड़वा हो गया, जैसे मिठाई नहीं, कुछ कड़वी चीज खा ली हो। वह व्यंग्य में बोली, बेटी के होने की मिठाई, वह भी दूसरी बार बेटी। मिठाई तो बेटों के होने पर बांटी जाती है। बेटियां तो शादी करके ससुराल चली जाती हैं। बेटों से ही वंश चलता है और वही बुढ़ापे का सहारा होते हैं। देखिए, हमारे तो 2 बेटे हैं, हमारे बुढ़ापे का सहारा। रजनी जी को अपने बेटों पर बड़ा घमंड था और वह हर बार आयुष को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती थी। पर आयुष ने उनकी बात का बुरा नहीं माना और शांत स्वर में कहा, भाभी, मेरे बेटा नहीं हुआ तो क्या, मेरी बेटियां ही मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। यह कहकर राकेश अपने घर चला गया। आयुष की पत्नी काजल अस्पताल से छुट्टी पाकर घर आ चुकी थी और दोनों पति पत्नी अपनी बेटियों के साथ खुशहाल जीवन जीने लगे। उन्हें इतने प्यार से अपनी बेटियों की परवरिश करते देख रजनी जी हर बार व्यंग्य करती और कहती, देखो कितने लाड लड़ाए जा रहे हैं। जितना भी कर लो, बेटे ही नाम रोशन करते हैं और बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। बेटियों का क्या है, वे तो ससुराल चली जाती हैं। जब रजनी ने काजल से कहा, तुम फिर से कोशिश कर लो, शायद इस बार बेटा हो जाए, तो काजल ने जवाब दिया, भाभी, बेटा होता तो अब तक हो जाता। वैसे भी मुझे अपनी दोनों बेटियां ही बहुत प्यारी हैं। हम उनके साथ ही अपने सारे सपने पूरे करेंगे। हम बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं मानते। काजल के इस जवाब पर रजनी जी का चेहरा मुरझा गया, पर वह फिर भी अपनी बातें जारी रखती रहीं। समय बीतता गया और आयुष और काजल ने अपनी बेटियों की शिक्षा पर अपना सारा धन लगा दिया। यह देखकर रजनी जी और भी नाखुश हो जाती, बेटियों पर इतना खर्च क्यों कर रहे हो? वे तो शादी करके चली जाएंगी। बेटियों को पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा? रजनी जी के बेटे, जिन्हें हमेशा से खुली छूट मिली थी, धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे थे। उन्हें न पढ़ाई का शौक था, न किसी और काम का। वे जुए, शराब और सट्टेबाजी में फंस गए थे। स्कूल से उनकी शिकायतें आने लगी कि वे लड़ाई झगड़े करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। रजनी जी के बेटे अच्छे संस्कारों से दूर होते जा रहे थे और यह सब देखकर उनके पति सुनील जी उन्हें समझाते, पर रजनी जी बच्चों का पक्ष लेते हुए कहती, बच्चे हैं, थोड़ी बहुत शरारतें तो करते ही हैं। पर सुनील जी चिढ़कर बोले, ये तुम्हारे बच्चे नहीं, हमारे भविष्य को बर्बाद करने वाले हैं। अगर यही चलता रहा तो एक दिन पछताना पड़ेगा। लेकिन रजनी जी ने उनकी एक न सुनी। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। रजनी जी का छोटा बेटा कॉलेज की एक लड़की के साथ भाग गया। अब लड़की के परिवार वाले रोज दरवाजे पर आकर धमकी देने लगे। रजनी जी की आंखों के सामने उनका सारा घमंड टूट रहा था। इधर सुनील जी और उनका बड़ा बेटा सौरभ छोटा बेटा गौरव को ढूंढने में लगे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस और रिश्वतखोरी में जो थोड़ी बहुत पूंजी बची थी, वह भी खत्म हो गई। बड़े बेटे सौरभ का रिश्ता भी इसलिए टूट गया क्योंकि वह शराबी बन चुका था और घर की प्रतिष्ठा पहले ही खराब हो चुकी थी। इसी बीच सौरभ ने अपने ऑफिस में काम करने वाली दूसरी बिरादरी की लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली। रजनी जी के सारे सपने चूर चूर हो गए। बड़े बेटे की शादी में जो धूमधाम चाहती थी, वह भी खत्म हो गई थी।
अब उनकी बहू से भी उनका कोई लगाव नहीं था और रोज उसे ताने देती। आखिरकार बहू तंग आकर सौरभ से अलग रहने की मांग करने लगी। सौरभ क्या करता, वह उसे लेकर किराए के घर में रहने चला गया। उधर आयुष और काजल की बेटियां पढ़ाई में अव्वल रहीं। एक डॉक्टर बन गई और दूसरी इंजीनियर। दोनों बेटियों ने अपने घर को सजा संवार कर अपने माता पिता के सपनों को साकार किया। जब समय आया तो उन्होंने अपनी शर्तों पर अच्छे परिवारों में विवाह किया और दहेज देने से मना कर दिया। दोनों बेटियां अपने अपने घरों में खुश थीं और माता पिता का भी पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन काजल की पुरानी पड़ोसन उनसे मिलने आई और रजनी जी के हालातों के बारे में बताया। रजनी जी और सुनील जी की हालत बहुत खराब है। उनका कोई सहारा नहीं बचा। उनके बेटे तो अब तक अलग हो चुके हैं। जो कुछ बचा था सब बेटे के कर्ज में डूब गया। अब वे किराए के पैसों से जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं। यह सुनकर काजल और आयुष को बहुत दुख हुआ। वे रजनी जी और सुनील जी से मिलने पहुँचे। उन्हें देखकर रजनी जी की आंखें झुक गईं। काजल की कीमती साड़ी और आयुष की गाड़ी देखकर उन्हें अपने ताने याद आ गए। जिन बेटियों को वह ताने देती थी, वही बेटियां आज अपने माता पिता का सहारा थी। और जिन बेटों पर उन्हें घमंड था, उन्होंने उन्हें बर्बादी की कगार पर ला दिया था। रजनी जी ने काजल से कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को हमेशा ताने दिए और देखो, मेरे बेटों ने मुझे कहां लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी बेटियों ने तुम्हारा मान बढ़ाया और मेरे बेटों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। काजल ने रजनी जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप बड़ी हैं, आपसे माफी की उम्मीद नहीं की जा सकती। जो बीत गया उसे भूल जाइए और अब से किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बेझिझक बताइए। इस तरह रजनी जी को समझ में आ गया कि बेटियां भी बेटों से बढ़कर हो सकती हैं।